फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग से लेकर डेडपूल और वुल्वरीन के एवेंजर्स गैंग डायनेस्टी में दिखने तक, आज की इस मजेदार वीकली अपडेट वाली वीडियो में मार्वल के महलों के गलियों से लेकर डीसी के टूटे मकानों से बहुत से मस्त अपडेट निकल के सामने आए हैं। तो चलो हल्के पेन के ऊपर बिना किसी कमेंट के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, मार्वल और डीसी के मजे लिए बिना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीक आए कुछ मस्त ट्रेलर्स के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिला गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर 2 और ये ट्रेलर एकदम औसम था, जिसे मैं अनिल कपूर के लैंग्वेज में कहूँ तो झकास। मतलब कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर 2 को देखकर मजा ही आ गया। और अब मेरे से 29 मार्च का तो वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई लोग मैं तो इस मूवी के लिए बिक चुका हूँ। और हाँ, बस ये मत पूछना कि किस दुकान पे। और इसके साथ ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर 2 के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद और इसी वीक हमें इनविजिबल सीजन 2 का पार्ट 2 का भी ट्रेलर देखने को मिला, जो कि एक डिसेंट सा ट्रेलर था। और मैं इसके सीजन 2 के पार्ट 2 के लिए थोड़ा कम एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इन्होंने पिछले साल ही हमारा काटा था बस सीजन 2 का 4 एपिसोड दिखाकर। लेकिन हाँ, अगर तुम इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो तुम्हें ये सीरीज नेक्स्ट मंथ मार्च में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमें मार्वल की तरफ से आने वाली एनिमेटेड सीरीज एक्स-मैन 97 का भी ट्रेलर देखने को मिला, जो ट्रेलर काफी अच्छा था, जो कि अपने पुराने एनिमेटेड स्टाइल और उसी स्टोरी को इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाला है। और इसी के साथ अब चलते हैं इस वीक आए कुछ न्यूज और अपडेट्स पर, जिसमें सबसे पहली न्यूज निकल के सामने आ रही है मार्वल के थंडरबोल्ट मूवी से रिलेटेड। तो जैसा कि अभी के टाइम पर थंडरबोल्ट मूवी के साथ कुछ न कुछ कांड हो ही रहे हैं, इसके रिलेटेड मार्वल से ऐसी न्यूज निकल के सामने आई है कि मार्वल थंडरबोल्ट मूवी को मई 2025 में शिफ्ट करने वाला है। जिसका मतलब कि अगर हम मार्वल के मूवी स्लेट को देखें तो थंडरबोल्ट मूवी के 2 मंथ्स बाद ही हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखो, फैंटास्टिक फोर मूवी मार्वल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और फैंटास्टिक फोर के लिए 2 मंथ्स का टाइम तो काफी नहीं है। तो मान के चलो कि मार्वल की आगे की भी मूवीज पोस्टपोन होने वाली है। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है पीस मेकर के सीजन 2 से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें अपडेट दिया था कि डीसी के पीस मेकर के सीजन 2 के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था, तो अब इसी के ऊपर एक कंफर्मेशन निकल के सामने आया है कि पीस मेकर की सीजन 2 की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ अब कंफर्म किया गया है कि इसके सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और देखो, इस सीरीज को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जेम्स गन का अभी पूरा फोकस न्यू डीसीयू के फर्स्ट मूवी सुपरमैन लेगेसी पर है। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्क फेलो के हल्क के दिखने के ऊपर। तो हाल ही में मार्क फेलो एक इंटरव्यू में गए थे, जिस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं इस मूवी में हूँ। लेकिन इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस मूवी में नहीं होने वाला। और इन्हें लगता है कि हम इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि मैं नो वे होम मूवी के टाइम का इनका फैन हूँ, जहाँ पर मैंने एंड्रू गारफील्ड का इंटरव्यू बार बार देखा था, जिनके इंटरव्यू में एंड्रू गारफील्ड कह रहा था कि मैं इस मूवी में नहीं हूँ, जिस टाइम पर हमारा कितना गंदा काटा गया था। और यहाँ पर तो सामने से एक्सेप्ट किया है कि वो इस मूवी में है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मार्क फेलो का हल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नहीं होने वाला। और इसके साथ ही मार्वल का ये भी कहना है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हल तो अपीयर नहीं होगा, लेकिन थंडरबोल्ट मूवी में थंडरबोल्ट रोज ही अपीयर नहीं होगा। मतलब कि इसका भी कोई सेंस है, जिस कैरेक्टर के ऊपर तुम्हारा मूवी का नाम है वही मूवी में नहीं दिखने वाला। लेकिन छोड़ो यार, ये तो ये भी कह सकते हैं कि मून नाइट के सीजन 2 आ रहा है, लेकिन इस सीरीज में मून नाइट ही अपीयर नहीं होगा। लेकिन चलो अब नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। तो मार्वल से ऐसे अपडेट निकल के सामने आए हैं कि मार्वल मिडनाइट सन्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को मार्वल अभी तो कंफर्म नहीं करने वाला है, क्योंकि मार्वल ने मार्वल यूनिवर्स में अभी तक मिडनाइट सन्स के कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, जैसे कि ब्लेड, वुल्वरीन और अपना घोस्ट राइडर, जिन कैरेक्टर्स को मार्वल अपने यूनिवर्स में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा रहा है। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है सोनी के स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट्स में बताया था कि सोनी अमेज़न के साथ स्पाइडर सिल्क और स्पाइडरमैन नोवार के कैरेक्टर के साथ कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। तो अब उसी के रिलेटेड ऐसा बोला जा रहा है कि स्पाइडर सिल्क के प्रोजेक्ट को अब सोनी ने फुल क्रिएटिव फ्रीडम दे दी है, क्योंकि सोनी अब नहीं चाहता है कि स्पाइडर सिल्क के साथ भी मैडम वेब जैसा कोई कांड हो। और इसके साथ ही स्पाइडर
स्पाइडरमैन नोवार के प्रोजेक्ट से भी एक अपडेट निकल के सामने आई है कि स्पाइडरमैन नोवार के लिए निकोलस केज को कंसीडर किया जा रहा है, जो कि स्पाइडरमैन नोवार के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है मार्वल की स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग अब ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल के अंडर स्पाइडरमैन 4 पर काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन पता नहीं सोनी स्पाइडरमैन 4 बनने देगा या नहीं, क्योंकि सोनी को तो स्पाइडरमैन नो वे होम पार्ट 2 चाहिए। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है फैंटास्टिक 4 के कास्ट को लेकर। तो फाइनली मार्वल ने फैंटास्टिक 4 के कास्ट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जिसमें रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने वाले हैं पेड्रो पास्कल, इनविजिबल वुमन को प्ले करने वाली है वेनेसा कर्बी, ह्यूमन टॉर्च को प्ले करने वाले हैं जोसेफ क्विन और द थिंग को प्ले करने वाले हैं एबोन मॉस बर्चोस। और अब इस मूवी के रिलेटेड अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी सेट होने वाली है 1963 में, और इस मूवी का पॉसिबली विलन हो सकता है गैलेक्टस या सिल्वर सर्फर, क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल के लिए सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बिग डैडी होने वाला है। तो डॉक्टर डूम इस मूवी के लिए विलन तो नहीं हो सकता। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रहा है डेडपूल और वुल्वरीन से रिलेटेड। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि इस साल बस मार्वल की एक ही मूवी रिलीज होने वाली है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। लेकिन इस मूवी की हाइप अवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के लेवल की है। तो इसी को देखते हुए अब ऐसा बोला जा रहा है कि टोपी मास्टर केविन फाइगी डेडपूल और वुल्वरीन को अवेंजर्स गैंग डायनेस्टी में भी लाने वाले हैं, ताकि डेडपूल और वुल्वरीन की पॉपुलैरिटी का फायदा उस मूवी को भी मिले, जो कि पहले बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था। क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन उनकी मूवीज में दिखने के बाद डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाले थे, जो कि अब डेडपूल और वुल्वरीन गैंग डायनेस्टी में भी दिखने वाले हैं, जिन्हें देखने में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट पर, जो कि है अपने इंडिया के सुपर हीरो शक्तिमान मूवी के ऊपर, जिसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन निकल के सामने आया है कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के लिए कास्ट कर लिया गया है। और रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग खत्म करने के बाद शक्तिमान मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जहां तक मुझे लगता है तो ये कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। लेकिन बस आज की इस न्यूज़ की अपडेट वाली वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।